राधे राधे खरदूषण, ध्यान देगा तुम लोग श्रद्धा भक्ति से पूजा। और ये है तुम्हारा सवाल नंबर 15। कहता है निम्नलिखित को सरल करें। अपने लोगों को कौन सी करना है? सरल। मुद्दा समझो, कंची है 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यही ना है। तो बात को समझना, अभी देखना कितना शॉर्टकट में तुम लोगों को समझाते हैं और तुम लोग समझ भी जाएगा। बुझा दूषण? तो है देखो, तो तुम लोग है फॉर्मूला जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अपने लोग यहाँ पे समझना थोड़ा सा ध्यान से कि यदि ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो इसके बीच में देखना 12 से एक कम कितना है? 11। यहाँ देखो 16 से एक कम कितना है? 15 है कि ना है। यदि दोनों के बीच में एक का अंतर है, कितना का अंतर? एक का। तो अपने लोगों को क्या करना है? यहाँ पे देखो 12 माइनस 11 दे देगा और इधर दे देगा 12 प्लस कौन सी? 11। ध्यान से देखना, इस तरह से देख लिया। और जैसे घटेगा तो इस यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसको जोड़ेगा तो ये हो गया 2 3 2 1 3 और ये हो गया 2 23। ये कितना आया तुम्हारा? 23। तो घटावला से घटाने के बाद कौन सी आ जाता है? 1। लेकिन अपने लोगों को मतलब किससे रखना है? खाली जोड़ से। किससे मतलब रखेगा? जोड़ से है। देखो यहाँ पे इस तरह से सोल्व लिख दिया श्रद्धा भक्ति से। अपने लोगों को सिर्फ ये दोनों को जोड़ दो, बीच में माइनस है तो कौन सी करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। माइनस है लेकिन जोड़ देंगे। है देखो कैसे करते हैं, 12 प्लस 11 एक लाइन में। अब पूछेगा कि एक कहाँ गया, तो है यहाँ से बोल देना यहाँ से वो चला गया गोसाई गाँव, न बुझा। तो ये हो गया तुम्हारा। बीच में फिर कर देते हैं प्लस, यहाँ पर कर देंगे 16 प्लस 15। देखो कौन बना कि नहीं बना? एक लाइन में फाइनल। अच्छा 16 12 11 कितना हो गया? 23। फिर प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 6 4 6 5 11 1 2 1 3 31 न हुआ। अब ये दोनों को जोड़ेगा, 3 1 हो गया 4 और 3 2 हो गया 5 54। ये तुम्हारा फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? एकदम शॉर्टकट में हो गया। अब नहीं तो इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता, फिर इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता, फट के हाथ में आ जाता। क्या दोस्तन? तो अब देखो इसको अपने लोग इस तरह से शॉर्ट में अपने लोग काम चला लेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? अब इसको ससार देते हैं। अब बताएंगे नंबर कितना? 2। ध्यान से देखेगा 2 नंबर की कहता है। 2 नंबर है तुम्हारा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यही ना है। फिर बंद है, माइनस है तुम्हारा 17 का स्क्वायर, अब माइनस है तुम्हारा 16 का स्क्वायर। एक लाइन में देखो कैसे इसको भी करते हैं अपने लोग। फिर देखो ये दोनों को जोड़ दिया जाए। और कैसे क्यों जोड़ते हैं यहाँ से दिखिए रहा है ना, 25 प्लस 24, ठीक छोड़े, और माइनस 17 और प्लस 16, ठीक हो। अच्छा ये दोनों को जोड़ेगा तो 49 नहीं होगा, 5 4 9 2 2 4 माइनस 7 6 13 कितना हो गया? 3 2 1 3 33 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको जो है कि घटा दो। 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, 16। ये तुम्हारा फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तुम्हारा फाइनल हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर चलते हैं। अब कितना नंबर? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल है 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर, यही ना है। फिर गुणा है अब की बार बीच में रे। फिर है तुम्हारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं है। ये हो गया तुम्हारा। ये सॉल्व करेंगे एक लाइन में। अपने लोग की करते हैं, सीधा सीधी दोनों को जोड़ देते हैं। 68 प्लस 67 नहीं रे। और फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज? 4 प्लस 3। दिक्कत है तो बोल देना, नहीं दिक्कत। अब देखो इसको जोड़ते हैं, 8 7 15 के 5 और 6 6 12 1 13 135 गुना ये हो गया तुम्हारा 7 7 5 35 का 5 7 21 3 24 24 के 4 हाथ में रहा तुम्हारा 2 और 7 2 9 945। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे
फाइनल हुआ ना। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर कौन सी 4। चौथा सवाल की है तुम्हारा। अच्छा, चौथा सवाल इसको मिटा दिया जाए पहले। चौथा सवाल है 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, यही ना है रे। फिर प्लस है तुम्हारा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखेगा ध्यान से, अपने लोग फिर लिख देते हैं 29 प्लस 28, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, 2 प्लस हो गया तुम्हारा 1। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, चल ठीक है। 28 दूना 56, 1 57, नहीं समझा। अब प्लस हो गया तुम्हारा कौन चीज 3, और ये हो गया तुम्हारा 60। तो ये 15 नंबर का पूरा पूरा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। अब चलते हैं अपने लोग 16 नंबर। ध्यान देगा छोटा भाई, सब सवाल को बनाने से पहले सवाल को पढ़ो, जो बात है बुझा कि नहीं बुझा, तब जाकर के तुम लोगों को स्वर्ग मिलेगा। ठीक हो। अगला मुद्दा समझो। कहता है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। स्पष्ट कहता है कि जो संख्या दिया हुआ है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कहता है इसका कारण दें, अपना सब कारण देवे कि ये कहने नहीं कि पूर्ण वर्ग। बुझे लोग ने बुझे लो। अब देखो हम कारण के नाम दे छी पूरा झोंकी। यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बुझा कि नहीं बुझा। याद रहे कि अंत में 2 3 7 8 यदि रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फाइनल हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला नंबर। यदि दिए गए संख्याओं के अंत में, यदि दिए गए संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या विषम हो जाए, शून्य की संख्या कौन सी हो जाए, विषम हो जाए, तो यदि गिनेगा उसके अंत में यदि शून्य का संख्या विषम हो गया तो वो भी जो है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक ना, विषम होगा तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फाइनल हुआ। फिर से देखो ध्यान से, इसके अंत में है तुम्हारा 3 गो 0, तो कौन सी हो गया, विषम। न बुझा, तो ये भी जो है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग चूंकि अंत में, अंत में, अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, संख्या विषम है बात लिखेंगे। कोई तकलीफ रहे। ये देखो इतने को बात लिखना है, इसलिए जो है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंत में, यहाँ देखो इसके यहाँ 2 है ना, थ्योरी अपने लोगों का कहता है कि यदि अंतिम में 2 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसमें चूंकि अंत में 2 है, चूंकि अंत में कौन सी है, 2 है, इसलिए अंत में 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। हुआ कि कोई तकलीफ। अच्छा अब देखो यहाँ पे, इसमें देखो इसमें भी शून्य का संख्या कितना है, 3 है। यही बात तुम्हें यहाँ पे लिख देगा, यही बात यहाँ पे लिख देगा 3 नंबर में। ठीक ना। अच्छा फिर देखो इसके अंत में तुम्हारा कौन सी है, 2 है कि नहीं है, यही बात यहाँ पे लिख देगा कि चूंकि अंत में 2 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ज्यादा लल्लो चप्पो करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। कोई तकलीफ तो ध्यान से उतारेगा तुम लोग।